चतुर युग चल रहा है, इसलिए ये विचार छोड़ दीजिए कि बिना स्वार्थ के लोग आपसे रिश्ता रखेंगे। देश विदेश से सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 6 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। सबसे पहले बात करते हैं पंचांग की। तारीख 6 अगस्त 2025 है और दिन बुधवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताने वाला हूं वास्तु रक्षा सूत्र के बारे में, तो इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का श्रावण शुक्ल पक्ष चल रहा है। द्वादशी तिथि रहेगी दोपहर के 2:09 तक, जिसके पश्चात त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी। मूला नक्षत्र दोपहर के 1 बजे तक रहेगा, जिसके पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आरंभ होगा। धनु राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे, तो राहुकाल का समय रहेगा दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। अब आज के दिन शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 6:10 से 9:10 तक और फिर से दोपहर में 4:40 से 6:10 तक। पूर्व और दक्षिण दिशा में यात्रा करना चाहें तो आपके लिए शुभ और लाभकारी सिद्ध होंगी, पर दिशाशूल दोष उत्तर दिशा में लगने जा रहा है, तो उत्तर दिशा की यात्रा करने से पहले तिल खा करके आप अपनी यात्रा आरंभ करें, यह दिशाशूल दोष का परिहार होगा। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलेगा संख्या पाश योग का, गजकेसरी योग, केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, वरिष्ठ योग, वैशी योग, शंख योग, भारती योग, जेमिनी राजयोग और धन योग का। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, आपके जीवन का गोल्डन टाइम पीरियड कब आने वाला है, बिजनेस में लगातार आपको नुकसान मिल रहा है, तो ऐसे में ये समय कब तक रहने वाला है, आप क्या करें कि नुकसान को कम कर सकें, भरपाई का समय आ सके। और वहीं अगर बच्चों के विवाह से संबंधित किसी बात को लेकर के चिंतित हैं, विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है, विवाह में बाधा ज्यादा है, या तो फिर सामने रिलेशन जो भी है उनके उससे संबंधित चिंताओं से आप ग्रसित हैं, तो ऐसे में कुंडली विश्लेषण के लिए आप साइड में दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। 10 तारीख को हम अहमदाबाद शहर में उपलब्ध होंगे, तो वहां पर भी आकर के आप हमसे मिल सकते हैं। अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स। सिचुएशन इस समय में 33 से 35% तक सपोर्टिव है, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में संतान के माध्यम से कहीं ना कहीं कोई परेशानी, कोई मतभेद अवश्य जन्म ले सकते हैं। उनकी कोई की गई कारस्तानी कहें या ये कहें शैतानी, ये इस समय में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा लोग हैं, ऐसे समय में इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, उधार देने से और लेने से परहेज करना जरूरी है। अगर किसी को पैसे दे रहे हैं तो मान करके चलिए कि पैसे वापस पाने में आपको छठी का दूध याद आ सकता है, बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो वहीं नौकरी पेशा लोग, फेवर करना बहुत आसान है, पर यहां पर फेवर करने के चक्कर में आप स्वयं फंस सकते हैं। किसी के और को इस समय में मदद करने से आपके लिए परेशानी यहां पर बंध सकती है, इसके लिए सावधान रहिएगा। गृहिणी है, ऐसे समय में मान सम्मान को लेकर के, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर के यहां पे परेशानी देखने को मिलने वाली है। घर परिवार के सदस्य इस समय में उंगली उठाने से यहां पर बाज नहीं आएंगे, ये कहा जाए परहेज नहीं करेंगे। तो इसके लिए हर चीज को पर्सनली लेने से ज्यादा बेहतर है, जहां पर चीजें आउट ऑफ कंट्रोल जाती हुई लगे वहां पर वॉकआउट कर देना ज्यादा बेहतर रहेगा। घर के बड़े बुजुर्ग, इस समय में धार्मिक रुझान आपका ज्यादा रहने वाला है। ऐसे समय में दान पुण्य की ओर आपका रुझान ज्यादा रहने वाला है और इस विषय में घर परिवार के सदस्य आपका समर्थन भी करेंगे। पर एक बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा, कई ऐसे लोग हैं जो फायदा उठाने का प्रयास कर सकते हैं, जो आपके पैसों को इस समय में सिर्फ और सिर्फ लेना जानते हैं। इससे आपको परहेज करना चाहिए, ये कहा जाए सोच समझ करके दान करना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में जबरदस्त 40 डॉट्स का सहारा है। सिचुएशन ऐसे समय में आपके लिए 75 to 80% तक सपोर्टिव है। बस 8th हाउस का चंद्रमा है जो मेंटली डिस्टर्बेंस इस समय में देने को पहचाना जाएगा। विशेष तौर पे कमिटमेंट्स दिए गए हैं, वादा किया गया है किसी को, तो उसको पूरा करने के लिए इस समय में खुद परेशानी से गुजरते हुए सामने वाले को फायदा दिलाने का काम कर सकते हैं। तो इसके लिए सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। बाकी फाइनेंशियली इस समय में लॉस नहीं उठाना पड़ेगा और गृहिणी भी है
तो आपको भी कहूंगा कि बाल बाल बचने वाली सिचुएशन है। चाहे किचन में काम करते हैं तो अचानक से कोई हादसा होने वाला था, उससे आप बच गए, तो ये सिचुएशन इस समय में ज्यादा आपको सामना करनी पड़ेगी। यंगस्टर्स हैं, ऐसे समय में इस बात का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। फ्रेंड्स को सपोर्ट करना अच्छी बात है, पर गलत होते हुए भी फ्रेंड को सपोर्ट करना ये गलत है। तो इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कहीं गलत मित्र को इस समय में सहायता करते हुए आप स्वयं कोई परेशानी में ना पड़ जाएं। ऐसे समय में घर के बाहर के जो लोग हैं, आपके कलीग्स हैं, रिश्तेदार हैं, वो आपको सपोर्टिव ज्यादा महसूस होंगे, और घर परिवार के सदस्य जो इस समय में चाहे कड़वा शब्द ही कहते हो पर सच कहते हो, उन्हें आप दुश्मन मान बैठने की गलती कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान से इस समय में आगे बढ़िएगा, और विशेष तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कौन चापलूसी करता है और कौन सच में आपका फायदा चाहता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और मकर राशि में चंद्रमा 7 तारीख को रात के 8:11 पर प्रवेश करेंगे, तो वहां तक पॉजिटिविटी आपको मिल रही है। ऐसे समय में लाइफ पार्टनर की बात को सुनिए जरूर। ऑफिस जब रवाना होते हैं तब एक बार प्रेम पूर्वक कुछ अच्छा कह करके निकलने का प्रयास कीजिए। अपने आप दिन आपका भी बेहतर जाएगा, आपकी अर्धांगिनी का भी बेहतर जाएगा, और ओवरऑल फायदा जिसे हम बड़ा कहते हैं, मॉनेटरी गेन, ये आपको प्राप्त होगा। अब ऐसे समय में चाहे व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा इंसान, अपने कैरियर में फास्ट पेस्ड ग्रोथ जिसे कहते हैं वो आपको हासिल हो सकती है। प्रमोशन की रेस में आपका नाम भी शामिल हो सकता है। जो लोग मार्केटिंग कैंपेन रन करते हैं, यहां पर मार्केटिंग कैंपेन रन करने के बाद में भी जिनको फायदा नहीं मिल पा रहा था, उनसे ज्यादा बेहतर मुनाफा आपको कमाने का मौका मिल सकता है वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी के कारण। तो अपने काम पर अगर आपने जोर रखा है तो इस समय में फायदा उसका जरूर मिलने वाला है। पुराने किए गए कार्य हो, कोई पुराना प्रोजेक्ट है तो उसके भी यहां पर हाईलाइट होने से या उसमें कोई बेहतर अचीवमेंट होने से आपका नाम इस समय में और ज्यादा नेम ऑफ फेम की ओर बढ़ने वाला है। गृहिणी की अगर चर्चा करते हैं तो रोमांस और रोमांच तो आज के दिन आपको देखने को मिलने वाला है। ऐसे समय में कहीं ना कहीं अपने लाइफ पार्टनर के सामने अगर अपनी कोई इच्छा व्यक्त करते हैं, कोई खरीदारी को लेकर के हो सकती है या घर की कोई सुख सुविधा में वृद्धि के लिए, तो ये भी आपकी रिक्वेस्ट इस समय में जरूर इजीली अप्रूव होने वाली है। यंगस्टर्स की अगर चर्चा करूं तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके लिए समय बेहतर अंडरस्टैंडिंग को और बॉन्डिंग को बेहतर करने का रहेगा। तो ऐसे ही समय में जो एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, इस समय में अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन देने वाले हैं या फिर मॉक टेस्ट देने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम के लिए, तो इस समय में कॉन्फिडेंस आपका बढ़ने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कर्क राशि के, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में 100% पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिविटी आपको 10 तारीख तक मिलने वाली है, यानी कि जब तक कुंभ राशि में चंद्रमा प्रवेश नहीं करते हैं। तो आज का दिन विशेष तौर पे विवादों से मुक्ति कहें या शत्रुओं से राहत कहें, यह आपको देखने को मिलेगी। जो षड्यंत्र आपके खिलाफ रचे जा रहे थे, उनसे इस समय में अब आपको राहत प्राप्त होगी। ऐसे समय में रोग कहें, कर्ज कहें, इससे बाहर निकलने का रास्ता आपको मिल सकता है। बेहतर सुझाव लोगों से आपको मिलेगा। यहां पर जो व्यापारी हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, थोड़ा नेटवर्किंग पे, लोगों से बोलचाल में अपना समय बेहतर अगर बनाएंगे या ये कहा जाए थोड़ी और एफर्ट डालेंगे, तो इसका लाभ आपको मिल सकता है। लक फैक्टर सपोर्ट कर रहा है, कॉन्फिडेंस आपके पास में है, बस इंतजार है तो लोगों के समर्थन का, और वो भी अपनी नेटवर्किंग स्किल से अगर आप बेहतर बना लेते हैं तो आज के दिन को बहुत बेहतर कमाई के लिए और रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यंगस्टर्स जो बेरोजगार थे और बेरोजगारी का ठप्पा अपने ऊपर से हटवाना चाहते थे, इस समय में वॉक इन इंटरव्यू का अगर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी या ऑफर प्राप्त हो तो जरूर आगे बढ़िए। अपने आप को बेहतर से बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने का मौका और अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए अच्छी इस समय में प्रेजेंटेबिलिटी, इसका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको इस समय में नौकरी ऑफर भी हो सकती है। जिस शुभ समाचार का आप इंतजार कर रहे थे वो बस आपके सामने अब आ चुका है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में, यानी कि पंचम भाव। अब विपत्त तारा का 7 भी है और अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 18 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन आपके लिए 20% सपोर्टिव है। ऐसे समय में बहुत चीजों का ध्यान रखिए। मैं ये कहूंगा कि इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, मेंटली वीक पड़ जाते हैं। कोई इंसान आकर के अपनी कोई बात बताता है तो आप अपने आप पर उसको यहां पर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं,
और इस कारण से हर चीज में कुछ ज्यादा ही प्रिकॉशन, कुछ ज्यादा ही घबराहट, ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। मैं ये कहूंगा कि इस समय में ख्याली पुलाव जिसे कहते हैं, सपनों की दुनिया में व्यस्त कहते हैं, वो व्यक्ति आप बन सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान रख करके आगे बढ़ना जरूरी होगा। यात्रा करने के अगर इस समय में मानस बनाए हैं तो इस यात्रा को अभी के लिए टाल देना आपके लिए बेहतरीन रहेगा। तो वहीं पे इस बात का भी ध्यान देने की जरूरत है, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा इंसान। डिसीजंस बहुत साउंड और सोच समझ करके लीजिए, और एक बार डिसीजन लेने के बाद में पीछे हटने के लिए यहां पर बिल्कुल मत सोचिए। अब जब एक बार डिसीजन ले लिया गया है तो सिर्फ और सिर्फ आगे का रास्ता है। जो अपॉर्चुनिटी है, जो चैलेंज है, उसको फाइट ऑफ करना है और अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ना है। स्ट्रगल का पीरियड रहेगा, पर स्ट्रगल के बाद में ही इंसान सफलता प्राप्त करता है। प्रेशर के बाद में ही कोयला हीरा बनता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब ऐसे समय में गृहिणी है, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि मन अशांत ज्यादा है। छोटी छोटी बातों को लेकर के इस समय में, जिसे हम कहते हैं कि बड़बोलापन बाहर आ जाता है, बड़बड़ाते रहते हैं, ये परेशानी है। थोड़ा इस चीज पर काबू रखिएगा, वरना परेशानियां और ज्यादा तीव्र हो सकती हैं। जहां पर अभी तक सिर्फ सासू मां के साथ में परेशानी थी, अब यहां पर आपके जीवन साथी भी उस परेशानी में सम्मिलित हो सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्टिव है। और जब तक 10 तारीख को कुंभ राशि में चंद्रमा प्रवेश नहीं करें, वहां तक थोड़ा सावधान तो रहना ही होगा। यह समय स्ट्रगल मांगता है, यह समय हार्ड वर्क मांगता है, डिसिप्लिन मांग रहा है, और आपको इस बात का ध्यान रखना है। शॉर्टकट अपनाने वाले जीत सकते हैं, पर आप शॉर्टकट अपनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ इस समय में परेशानी में पड़ेंगे। ऐसे समय में फायदा उठाने से ज्यादा अपने आप के काम को बेहतर बनाने का प्रयास आपके लिए बेहतर रहेगा। ऐसे समय में स्ट्रगल कहें या ये कहें कि फाइट लोगों से ज्यादा है। अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखिए। चाहे व्यापारी वर्ग हैं तो टेम्पररी लॉसेस को परमानेंट सिचुएशन मानने की गलती मत कीजिएगा। सीजनल व्यापार होता है, तो ऐसे में स्लो शुरुआत है, तो इस चीज से घबराइएगा मत। ऐसे समय में यंगस्टर्स विशेष तौर पे दोस्तों के साथ में अगर घूमने जा रहे हैं, तो यहां पर गाड़ी अगर चला रहे हैं तो ज्यादा ध्यान रखिएगा। चाहे दोस्त भी गाड़ी चलाए तो यहां पर उनकी नादानी या ये कहें बेवकूफी आपके लिए भारी पड़ सकती है। तो ऐसे में ऐसे किसी भी दोस्त का साथ मत निभाइए, ऐसे किसी भी दोस्त के साथ में मत बैठिए जो आपके लिए परेशानी या फिर दुर्घटना का कारण बन बैठे। इसका ध्यान रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए दूध या सफेद रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स। 100% पॉजिटिविटी है। और ऐसे समय में चाहे मान सम्मान की बात हो, रुतबे की बात हो, तो ये यहां पर बढ़ता नजर आएगा। ऐसे समय में इन्फ्लुएंशियल इंसान और ज्यादा इन्फ्लुएंस गेन करेगा। चाहे आप सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं तो इस समय में ब्रांड डील्स कहें, कोलैबोरेशन कहें, इसकी आपको यहां पर चांसेस और अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलने वाली हैं। जो पॉलिटिकल एस्पिरेंट्स हैं, आपके लिए भी इस समय में बेहतर अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल दिन काफी ज्यादा शुभ रहेगा। जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका आपको सही परिणाम प्राप्त होगा। अब यहां पर जो संतान अगर आपकी है तो संतान के माध्यम से इस समय में आपको सपोर्ट मिल सकता है, फिर वो फाइनेंशियल हो या फिर इमोशनल। किसी फाइट से आप गुजर रहे हैं, किसी स्ट्रगल के फेज से आप गुजर रहे हैं, तो उनका इस समय में सपोर्ट मिलना आपको एक नई ऊर्जा भी देगा और ज्यादा क्लैरिटी अपने एफर्ट्स में करने के लिए मौका भी देगा। गृहिणी की चर्चा करें तो इस समय में अगर किसी चीज की इच्छा है, कोई नई ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, कोई नई साड़ी आपने देखी है तो उसको खरीदना चाहते हैं, रक्षाबंधन के लिए तैयारी के लिए इस समय में जुट रहे हैं, तो इस दिशा में आपके प्रयास सफल होने वाले हैं। परिवार के सदस्य इस समय में आपका साथ निभाने वाले, आपकी हाँ में हाँ मिलाने का मौका इस समय आपको मिल रहा है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग 20-23% सपोर्टिव है। अब इस समय में एक बात का ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट कंपैरिजन से ना आप जीत सकते हैं और ना अपने आप को खुश कर सकते हैं। दूसरे ने ये कर लिया, दूसरे ने ये खरीद लिया, उस चीज को सोच करके अपने आप को ईर्ष्या भाव में डाल के खुद का नुकसान कर बैठना, ये बुद्धिमत्ता का काम नहीं है, बेवकूफी है। और इस बारे में ध्यान दीजिएगा कि हर इंसान अपनी अपनी दौड़ दौड़ रहा है। आप जिस भी रेस में हैं,
अपने आप को बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए। सामने अचीवमेंट्स को गिनने की गलती अभी मत कीजिएगा। शुरू हुई है रेस, अभी लंबा रास्ता तय करना है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, विशेष तौर पे फ्रस्ट्रेशन आप पर ज्यादा हावी रहने वाला है और इस फ्रस्ट्रेशन के कारण कोई गलत निर्णय ले बैठेंगे या फिर गलत इंसान की राय मांगने से आप इस समय में फंस सकते हैं। गृहिणी है तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा। छोटी छोटी बातों पर इस समय में आपकी तुनक मिजाजी आपके लिए भारी पड़ सकती है। घर परिवार के सदस्य आपका विरोध कर सकते हैं, या ये कहा जाए कि पूरा काम करने के बाद में भी जो काम का श्रेय है, वाहवाही है, वो आपको नहीं प्राप्त होने वाली है। तो इसके लिए बस इस बात का ध्यान दीजिए कि आप अपना कर्तव्य निभाते चलिए। सामने वाला क्या कहता है, क्या सोचता है, उस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और जब कंट्रोल नहीं तो उस इंसान से आशा भी नहीं, और आशा नहीं तो निराशा की बात ही नहीं। तो इस बारे में ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। अब यहां पर लेमन येलो कलर का अगर उपयोग करें तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात होती है धनु राशि की। आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं और वध तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में 75% आपके लिए पॉजिटिव है। ये कॉन्फिडेंस गेन करने का मौका दे रही है, अपने काम को बेहतर बनाने का मौका दे रही है, पॉलिश्ड यहां पे आपके काम को बनाएगी। ऐसे समय में जो व्यक्ति की बार बार एक ही शिकायत रहती है कि दुकान में ग्राहक नहीं आते, फुटफॉल नहीं है, अच्छा काम अच्छा नहीं चल रहा है, ये शिकायत को इस समय में हमेशा के लिए खत्म करने का एक मौका मिल सकता है। कोई अच्छी डील इस समय में क्रैक करने का आपको मौका मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कुछ ऐसी मिले जिससे कि छोटी छोटी अमाउंट में आपका इन्वेस्टमेंट हो और अंत में जाते आपको बड़ा अमाउंट मिल सके। तो इसके लिए इस समय में कोई ना कोई इंसान यहां पर माध्यम बन सकता है। ऐसे समय में समाज में मान सम्मान हो, अच्छे वाहन की प्राप्ति हो या वाहन का सुख हो, यह आपको भोगने का मौका मिलेगा और सांसारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि भी होगी। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहूंगा कि टीचर्स का जो सपोर्ट चाहते थे, क्लास में लाख कर रहे हैं, पीछे गिर रहे हैं, तो फाइनली अब वो ऑफर आ चुका है, वो अपॉर्चुनिटी आ चुकी है कि अपने आप को पॉलिश करके वापस से आगे बढ़ाया जाए। टीचर्स की आंखों में फिर से चमकने का वो मौका मिले। लोगों को इस समय में अपने कंपटीशन को इस समय में हरा करके अपने आप को फिर से वो पीक पे लेकर के आने का मौका आपको मिल सकता है। मेहनत आपकी है, पर बस समय का साथ मिलने से ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए और बेहतर बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 12th हाउस में विराजमान है। मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। 67% 65% सिचुएशन सपोर्टिव है। अब इस बात का ध्यान दीजिएगा कि 7 तारीख को रात को 8:11 पर मकर राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे, जो आपकी राशि है। तो वहां तक के लिए थोड़ा ध्यानपूर्वक आगे बढ़ना, या विशेष तौर पे यह कहा जाए कि गुस्से में आकर के चीजों को कहने से परहेज कीजिएगा। इमोशनली टर्बुलेंट टाइम है, कुछ भी कहा गया आपके खिलाफ इस्तेमाल हो जाता है, लोग बुरा मान जाते हैं, गलतफहमी के शिकार बन बैठते हैं, रूमर्स आपके खिलाफ ज्यादा उड़ाई जाती हैं। तो इन चीजों का ध्यान में रखते हुए ग्राउंडेड रहेंगे ज्यादा बेहतर है। अक्सर लोगों की एक शिकायत रहती है कि पैसा आने पे इस इंसान की नाक बड़ी हो गई है, ऊंची हो गई है। लोगों की धारणाओं को बदला नहीं जा सकता, पर उनको आश्वस्त जरूर किया जा सकता है कि आज भी आप वही इंसान हैं जो पहले हुआ करते थे। तो यहां पर एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आलस और थकान के शिकार रहेंगे, और ऐसे में नींद पूरी ना होने के कारण चिड़चिड़ापन कहें या घर परिवार के सदस्यों पर इस समय में आक्रामक तौर से कुछ कहना कहें, यह यहां पर परेशानी का कारण बन सकता है। गृहिणी है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, आपके खर्चे इस समय में परेशानी का कारण बनने वाले हैं। घर परिवार के सदस्य इस समय में विरोध तो करेंगे ही, वहीं आप पर दबाव भी बनाने का प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा आपको यहां पे सुझाव दूंगा कि खर्चों पर नियंत्रण कीजिएगा, और कोई भी खर्च करते हैं तो उससे पहले 2 बार सोच लीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लेमन येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात होती है कुंभ राशि की। आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और ऐसे समय में मुंह तोड़ जवाब देने का मौका है। जो आपके शत्रु हैं, विरोधी हैं, जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, उन लोगों पर इस समय में शिकंजा कसने का मौका है। यात्राओं के माध्यम से मॉनेटरी गेन यह आपको प्राप्त हो सकता है। अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आप इस समय में मिल सकती है। यहां पर अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद था तो उसमें भी अब आपको जीत मिलने के आसार यहां पे नजर आने वाले हैं। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं,
आप अपनी मैच्योरिटी के कारण, बेटर लाइफ एक्सपीरियंस के कारण घर के जो यंगस्टर्स हैं उनको गाइड कर सकते हैं। इस समय में उनकी गलतियों को माफ करते हुए उनको बेहतर तरीके से कैसे आगे बढ़ना है उसका सुझाव दीजिए। तंज मत कसिए। ये आपकी फैमिली लाइफ को बेहतर बनाएगा और जो संपन्नता की बात हम करते हैं वो संपन्नता की ओर आपके परिवार को लेकर जाएगा। यहां पर जो यंगस्टर्स हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। घर के बड़े बुजुर्ग अगर गुस्से में आकर के कुछ कहते हैं या फिर आपके किसी काम को करेक्ट करते हैं तो इस समय में थैंकफुल रहिए। हर इंसान के पास में ऐसे परिवार के सदस्य नहीं होते। आप इस समय में अगर कोई गलती करते हैं, सुधार के कारण आपको बेहतर मुनाफा मिल सकता है। नौकरी पेशा लोग हैं तो सीनियर से इस समय में दूर भागने से ज्यादा बेहतर है उनकी राय मांगिए, उनके एक्सपर्टीज का इस्तेमाल कीजिए। आपको यहां पर कोई बहुत बड़ी डील लॉक इन करने का मौका मिल सकता है। कलीग्स का साथ और अपने सबऑर्डिनेट्स को इस समय में अगर काम पे लगाया जाए तो अपनी मंथली टारगेट्स की ओर आप इस समय में स्पीड में बढ़ पाएंगे। स्वास्थ्य में सुधार भी देखने का मौका मिलेगा। तो वहीं गृहिणी की अगर मैं चर्चा करता हूं तो ऐसे समय में घर में आपके माध्यम से विवाह संबंध तय हो सकता है। आपसे आपके परिवार के सदस्यों के कारण इस समय में विवाह का कोई प्रस्ताव आपके घर के जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए आ सकता है। तो इसके लिए अपनी कमर कस के रखिएगा। यहां पर वाहवाही मिलने वाली है पर मेहनत भी आपकी बढ़ने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात होती है मीन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 75% पॉजिटिव है। अब इस समय में नेम और फेम की प्राप्ति कहें या अपने कार्यों के माध्यम से इस समय में सफलता और यहां पे सम्मान कहें, यह आपको मिल सकता है। ऐसे समय में समय व्यर्थ करने से ज्यादा बेहतर है नए काम पर प्लानिंग करना शुरू कीजिए। एक काम खत्म ना हो उससे पहले आगे क्या करना है उसकी इस समय में प्लानिंग बहुत जरूरी है। ऐसे समय में जो आपका अटका पैसा है उसको प्राप्त करने के लिए, चाहे लीगल मैटर हो, लीगल तरीके से आगे बढ़ना हो, तो उसके लिए कोशिश कीजिए। यहां पर आपका अटका पैसा आपको मिल सकता है। जो मार्केट में आपकी डेट है या डेट कलेक्शन की बात होती है वो यहां पर देखने को मिल सकता है। प्रॉपर्टी जो बेचने के लिए आप प्रयास कर रहे थे, जहां पे बहुत बाधाएं देख रहे थे, बहुत लोग बाधक बन चुके थे, तो उन बाधाओं को हटा करके अपनी प्रॉपर्टी को मुंह मांगी कीमत में बेचने का इस समय में प्रयास करना आपके लिए सुखद सिद्ध हो सकता है। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति इस समय में माध्यम बनेगा जिससे कि आपको लाभ प्राप्त हो। स्पिरिचुअल ग्रोथ कहें, आध्यात्मिकता इस समय में आप में ज्यादा देखने को मिलेगी। तो वहीं नौकरी पेशा लोग इस समय में कोई ना कोई बड़ी इस समय में उपलब्धि हासिल करने की और अपने कदम आगे बढ़ाने वाले हैं। कोई ऐसे प्रोजेक्ट पे आपको शिफ्ट किया जा सकता है, कोई ऐसा सबऑर्डिनेट आपको दिया जा सकता है जो आपके काम को बेहतर बनाए, आपके वर्कलोड को कम करे, आपके स्ट्रेस को कम करे और आपको एक मेंटल वेवलेंथ प्रदान करे जहां पर आप आगे के कामों को बेहतर तरीके से पूरा कर सके। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर यानी कि हरा रंग। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करने जा रहे हैं हम विशेष उपाय की, यानी कि वास्तु रक्षा सूत्र क्या है। भारतीय परंपरा के अनुसार इस दिन परिवार के पुरोहित लाल और केसरी धागे को मंत्रोच्चार से पवित्र कर घर के सदस्यों की कलाइयों पर और घर के मुख्य द्वार पर रक्षा सूत्र के रूप में बांधते हैं। मंत्रों की शक्ति प्राप्त ये धागे ब्रह्मांड में व्याप्त दिव्य शक्तियों के प्रति प्रेम और श्रद्धा का उद्घोष तो करते ही हैं, साथ ही मुसीबत के समय ईश्वरीय सहायता को भी आकर्षित करते हैं। वास्तु शांति के समय भी रक्षा सूत्र भवन के चारों तरफ पंच ताराओं के रंगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बांधे जाते हैं। लाल रंग यानी कि मंगल ग्रह के प्रतीक, पीले रंग गुरु ग्रह यानी कि बृहस्पति के प्रतीक, हरा रंग यानी कि बुध ग्रह के प्रतीक, सफेद शुक्र और चंद्रमा ग्रह के प्रतीक, काला और नीला रंग शनि ग्रह के प्रतीक हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर बंधा ये रक्षा सूत्र आपके घर को दुर्भाग्य और हर प्रकार के प्रकोप से बचाता है। शायद इसी वजह से रक्षाबंधन के त्योहार को हर बुराई से बचाने वाला पर्व भी कहा जाता है। अंधकार से घिरे हुए इस कलयुग में हम सभी को रक्षाबंधन की आवश्यकता तो है ही, तो ऐसे में रक्षा सूत्र बांधने का विधान क्या है यह भी आपको बता देता हूं। सबसे पहले रक्षाबंधन के दिन यानी कि 9 अगस्त 2025 को सुबह 5:47 के पश्चात आप अमृत बेला में स्नान कर सूर्य को जल चढ़ाएंगे। इसके बाद में शिव की आराधना करेंगे, तत्पश्चात शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। 5 रंग का ये धागा लेंगे जिसे हम कहते हैं मौली। मौली कहते हैं, कई लोग इसे पंच
रंग का धागा भी कहते हैं, पचरंगा भी कहते हैं। अब इस धागे को गंगा जल, चंदन, हल्दी और केसर से पवित्र किया जाएगा और गायत्री मंत्र का जाप करते हुए अपने घर के मुख्य द्वार पर बांधा जाएगा। अगर कोई पुरोहित हैं जो आपके घर पर पूजा करने आते हैं तो उनसे आप ये बंधवा सकते हैं। और घर के मुख्य द्वार पर बंधा ये धागा आपके घर को हर बुरी नजर से बचाता है और घर के वातावरण को पंच महाभूत यानी कि जल, वायु, पृथ्वी, आकाश और अग्नि को संतुलित रखता है। और आप भी रक्षाबंधन पर्व पर इस प्रयोग को निश्चित तौर पर कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आज के इस एपिसोड के माध्यम से रक्षा सूत्र की जो मैंने जानकारी दी है, रक्षाबंधन के पर्व पर अवश्य ही आप इसको करेंगे और अपने घर की सुख समृद्धि को हर बुरी नजर से रक्षा करेंगे। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।